वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का फोर्थ पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सुपर स्ट्रक्चर का में जो भी ब्रिक्स वर्क्स यूज होंगे उसका कैलकुलेशन करेंगे। देखो, तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि एक 3D इमेज से इस फिगर को विजुलाइज करते हैं। ठीक है, एक्चुअली में ये है क्या। देखो, यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा होगा। इस इमेज में आप केयरफुली ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि किस तरह से 3 पिलर बना हुआ है बरामदा के बाद। आप अच्छे से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि पीछे का एक सिंगल रूम है जिसके ऊपर कुछ पैरापेट वॉल है। ठीक है, और डोर और विंडो ओपन छोड़ा गया है। तो क्लियरली यहाँ पे विजिबल है कि कुछ चीज़ें जो आपको हम बताएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करेगा, जिसको आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। तो दिस इज द बेस्ट 3D डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका हम लोग बीच बीच में जो 3D डायग्राम है वो यहाँ पे हम फिक्स रखेंगे। साथ ही साथ इसका जो फाउंडेशन का डायग्राम है वो भी देखो यहाँ पे हम मेंशन कर दिए हैं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फाउंडेशन का जो डायग्राम है कुछ ऐसा दिया हुआ है और 3D डायग्राम को साइमल्टेनियसली आप ऑब्जर्व करो। तो देखो यहाँ पे आप अच्छे से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाओगे कि जो कॉलम है जो या पिलर है, पिलर का हाइट है वो मेन रूम के हाइट से कम है। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो हाइट है वो बरामदा का पिलर है उसका हाइट है वो 2.5 सेंटीमीटर है, सॉरी 2.5 मीटर है, 250 सेंटीमीटर है। देखो आपको इमेज में क्लियरली विजिबल होगा। और उसका जो हाइट है वो 2.8 मीटर है अगर हम लोग क्लियर हाइट देखते हैं तो। उसके बाद कुछ लिंटेल आपको दिख रहा होगा। लिंटेल जो हम एरो से शो कर रहे हैं वहाँ पे आपको लिंटेल देख पा रहे होंगे, वहाँ पे आपको लिंटेल दिख रहा होगा। जो ग्रे कलर से है वो लिंटेल है। उसके बाद ऊपर जो हम लोग आरसीसी का स्लैब निकाले थे वो पिछले लेक्चर में ऑलरेडी देख चुके हैं। देखो ऊपर आपको पैरापेट बॉल दिख रहा होगा, जहाँ पे पैरापेट बॉल का थिकनेस है वो 20 सेंटीमीटर है, वो मेंशन है। और उसका जो हाइट है पैरापेट बॉल का वो 30 सेंटीमीटर है, वो क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। देखो वो प्लिंथ हाइट भी आपको दिख रहा होगा, 2 स्टेयर दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको यहाँ से समझ में आनी चाहिए। तो जब ब्रिक वर्क बनाएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, ब्रिक वर्क प्लिंथ का तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, फाउंडेशन का ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहाँ पे ब्रिक वर्क है वो कहाँ कहाँ पे निकालेंगे ये पहले आपको बता देते हैं। ब्रिक वर्क निकालेंगे हम लोग तीनों पिलर में, ब्रिक वर्क निकालेंगे चारों तरफ जो दीवार है उसमें। उसके बाद जो पैरापेट वॉल आपको दिख रहा है वहाँ पर हम लोग यहाँ ये फाइंड आउट करेंगे ब्रिक वर्क। तो जो भी डायमेंशन है वो हम साइमल्टेनियसली दोनों फिगर को लगा के चलेंगे ताकि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। चीज़ों को ना एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करना। इट इज़ नॉट जस्ट अ क्वेश्चन, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना चाहिए। एस्टिमेशन इतना आसान नहीं है जितना बोल दिया जाता है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में जो ब्रिक वर्क है वो चारों तरफ जो दीवार होगा बाबू, इस दीवार का हम लोग ब्रिक वर्क निकालेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड का यूज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं वी आर गोइंग टू फाइंड द ब्रिक वर्क इन रूम। जो रूम है उसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो रूम में जितना भी ब्रिक वर्क होगा उसको निकाल लेते हैं। आप लोग साइमल्टेनियसली लिखते चलिएगा। कुछ डिडक्शन भी होगा। जहाँ पे विंडो दिया हुआ है, विंडो का डायमेंशन देखो वहाँ साइड में मेंशन है, डोर और विंडो का डायमेंशन मेंशन है। यहाँ पे एक सेल्फ है, अलमीरा है, उसका भी डायमेंशन, सेल्फ का भी डायमेंशन दे रखा है। ठीक है, और ये जो सेल्फ होगा ये 20 सेंटीमीटर पूरा का पूरा अंदर रहेगा, 10 सेंटीमीटर यहाँ पे जगह खाली रहेगा। एक्चुअली ये कितना रहने जा रहा है, यहाँ पे रहेगा कुछ इस तरह से सेल्फ रहेगा, अलमीरा रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हो। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कि रूम बनाने में कितना ब्रिक का ज़रूरत होगा, रूम में कितना ब्रिक का ज़रूरत होगा। तो रूम में देखो बाबू, यहाँ पे ये 4 दीवार है, चारों दीवार से रूम जुड़ा हुआ है, जिसमें यहाँ पे टोटल 5 आई थिंक विंडो है और 1 डोर है। ठीक है, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि ब्रिक बनाने में कितना ज़्यादा, सॉरी दीवार बनाने में कितना ज़्यादा ब्रिक लगेगा, और उसके बाद हम लोग विंडो का डिडक्शन कर देंगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो रूम में हम लोग को मिलेगा एक लॉन्ग वॉल। ठीक है, रूम में क्या मिलेगा सर, लॉन्ग वॉल मिलेगा। और रूम में क्या मिलेगा, शॉर्ट वॉल। और क्या मिलेगा सर, शॉर्ट वॉल। लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मिलेगा। सर आप किसको लॉन्ग वॉल बोल रहे हैं और किसको शॉर्ट वॉल बोल रहे हैं, तो ये जो डायमेंशन है यहाँ पे इसको हम बोल रहे हैं लॉन्ग वॉल, ये हो गया शॉर्ट वॉल। तो अच्छे से यहाँ पे देखो, अगर हम लोग एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं बाबू, सेंटर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो आपको सेंटर लाइन से ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी कि किस तरह से हम लोग लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल ड्रॉ करते हैं। देखो ऊपर का जो डायमेंशन है, सेंटर लाइन का लेंथ है वो 4.8 हो जाएगा, क्योंकि 4 पॉइंट ये है और उसमें हम लोग ऐड कर देंगे 0.3, बी को ऐड कर देंगे तो हाफ बी बाई टू उधर आ जाएगा। ऑलरेडी ये सब देख चुके हैं तो उतना करने की ज़रूरत है नहीं, बस हम लिखते जाते हैं।
5.5 हो जाएगा, सेंटर टू सेंटर लेंथ हो जाएगा, ठीक है। ये जो डायमेंशन है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा। 2.1 इज द दिस डायमेंशन इज गोइंग टू बी 2.1। अगर आप मेरा लेक्चर पूरा देख रहे होंगे, फोर्थ पार्ट आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब है आप 1 2 3 देख चुके हैं, तो सेंटर लाइन निकालने में आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जब लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल मेथड से जाएंगे सर, तो ये 4.8 मीटर हो चुका है, 4.8 मीटर हुआ है। जो दीवार होगा उसका थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दीवार का थिकनेस कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 30 सेंटीमीटर दीवार है रूम में ड्रॉ कर देते हैं। 30 सेंटीमीटर चौड़ा जो है वो दीवार हम यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, ठीक है। यहाँ पे दीवार है वो 30 सेंटीमीटर चौड़ा ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ कर दिए 30 सेंटीमीटर ऑल अराउंड वॉल होगा जो जाएगा, ठीक है। आप ये चीज़ को देख भी पा रहे होंगे इमेज में। तो ये जो थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक का जो थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर यहाँ पे थिकनेस है, और यहाँ पे भी थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर है ऑल अराउंड, ठीक है। तो लॉन्ग वॉल हम किसको बोल रहे हैं सर, तो लॉन्ग वॉल ये रहा, यहाँ पे आपको लॉन्ग वॉल मिलेगा। लॉन्ग वॉल कैसे निकलता है, तो लॉन्ग वॉल में आप बी ऐड कर देते हो, ठीक है। लॉन्ग वॉल में जो लेंथ निकलेगा वो सेंटर टू सेंटर लेंथ यानी 4.8 प्लस बी ऐड करेंगे, यानी प्लस बी कितना है 0.3, कुछ ऐसा ही होगा लॉन्ग वॉल। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन मिलेगा छोटू, यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन मिलेगा वो 4.8 प्लस 4.8, यहाँ पे लिखते हैं 4.8 प्लस 0.3 होगा। कहाँ से आपको 0.3 मिला सर, तो b/2 इस तरफ और b/2 इस तरफ ऐड कर देंगे। यहाँ पे भी कितना ऐड होगा, b/2, और इधर भी ऐड होगा b/2, यानी कितना ऐड हो जाएगा 4.8 प्लस 0.3, तो ये हो गया 5.1 मीटर, राइट। वहीं शॉर्ट वॉल जब हम लोग देखेंगे, अच्छा इसकी संख्या कितनी है, लॉन्ग वॉल की संख्या है 2 लॉन्ग वॉल है ना सर। यहाँ पे आपको एक लॉन्ग वॉल मिलेगा और दूसरा लॉन्ग वॉल सर आपको यहाँ पे मिलेगा। 2 लॉन्ग वॉल मिल चुका है, तो ये दोनों का हम लोग निकाल देंगे कितना ब्रिक वर्क होगा, और इसका कुछ हाइट होगा, ठीक है। इसका कुछ हाइट होगा जो कि गिवन है, क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद अगर हम लोग शॉर्ट वॉल का लेंथ निकालें तो ये हो जाएगा 5.5 माइनस 0.3, ठीक है। क्यों सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो सेंटर टू सेंटर लेंथ पता है सर, यहाँ से सेंटर टू सेंटर लेंथ पता है। अगर उसमें b/2 यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दे और b/2 यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दे, हाफ हाफ घटा दे दोनों तरफ, तो आपको ये वाला लेंथ है वो मिल जाएगा, यानी 5.5 माइनस बी, और हम लोग माइनस बी करते भी थे। ये हो जाएगा यहाँ पे 5.2, ठीक है। और इसकी भी संख्या क्या है सर, 2 है। देखो चौड़ाई कितना है, जो ब्रिक वर्क होगा, जो दीवारें होंगी उसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो 0.3। देखो लेंथ निकल गया है कितना 5.1, और लेंथ निकल गया 5.2। विड्थ भी निकला हुआ है सर, विड्थ भी निकला हुआ है 0.3 मीटर चौड़ाई है दीवार का। बाद में हम लोग डिडक्शन करेंगे सुपर स्ट्रक्चर में, एकदम सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आएगा। हाइट कितना है, तो देखो आपको यहाँ पे क्लियरली आपको मेंशन होगा, दिख रहा होगा, आप डायग्राम में यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हाइट जो है वो 3.3 मीटर, ठीक है। हाइट कितना है सर, 3.3 मीटर। आपको इमेज में दिख रहा है, उतना बनाना पॉसिबल नहीं था, तो डायरेक्ट हम पिक्चर ही चिपका दिए हैं। तो यहाँ से आपको ब्रिक वर्क मिल जाएगा, चारों तरफ यहाँ पे ब्रिक वर्क मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद ब्रिक वर्क आ जाएंगे हम लोग बरामदा में। बरामदा में ब्रिक वर्क कहाँ पे होगा सर, ये देखेंगे। अभी ये पूरा नहीं निकला है, इसमें बहुत सारा डिडक्शन भी करना पड़ेगा। डिडक्शन करना पड़ेगा किसके लिए सर, आपको डिडक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी लिंटेल के लिए, आपको डिडक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी डोर के लिए, आपको डिडक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे विंडो के लिए, ठीक है। और किसके लिए सर, सेल्फ के लिए, सेल्फ जो अलमीरा है उसके लिए। यहाँ पे इतना आपको डिडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे लिंटेल होगा वहाँ पे तो ब्रिक नहीं होगा, आरसीसी का लिंटेल होगा, ठीक है। तो वो सब हम लोग करेंगे। पहले देखो यहाँ पे 4 पिलर है, एक पिलर यहाँ पे बाबू, दूसरा पिलर यहाँ पे, 3 पिलर है। तो बरामदा में हम लोग ब्रिक वर्क निकाल लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये यहाँ तक पूरा का पूरा हो चुका है रूम के लिए, ठीक है। ये अभी रूम में हम लोग निकाले हैं। अब यहाँ पे देखते हैं बरामदा। बरामदा में आपको क्या मिलेगा, पहले सर बरामदा में आपको मिलेगा पिलर। पिलर की संख्या कितनी है सर, तो पिलर की संख्या है 3, ठीक है। हाउ मेनी पिलर आर देयर, 3। पिलर का हाइट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, बस हम लोग को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। सर पिलर मिलेगा, और भी कहीं पे कुछ होगा क्या, तो हाँ सर और भी होगा। ये जो साइड में ओपन है, बॉटम में कुछ भी नहीं है। आप 3D डायमेंशन में देखो, अगर हम आपको यहाँ पे अच्छे से समझाएं, तो अगर हम अच्छे से समझाएं तो बॉटम वाला जो है वो लिंटेल है, जो ग्रे पार्ट है जिसको हम एरो से दिखा रहे हैं वो लिंटेल है। थोड़ा हम जूम करके दिखा देते हैं, ठीक है। वो लिंटेल है, ऊपर वाला है वो स्लैब है, ठीक है। क्या है सर, स्लैब है। बीच में जो थिकनेस बचा हुआ है वो आपका ब्रिक है। बरामदा में ब्रिक आपको दिख रहा होगा, तो साइड वॉल में होगा और फ्रंट में होगा, ठीक है। साइड में होगा और फ्रंट में होगा।
देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अगर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करो अपने गिवन क्वेश्चन के डायग्राम में, तो आपको लिंटेल का के ऊपर जो ब्रिक है, ब्रिक का डायमेंशन भी दे रखा है 2.8 और यहाँ पे 2.5 है मीटर में। अगर लिंटेल के बाद अगर हम ऊपर ऑब्जर्व करते हैं तो 2.8 और 2.5 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि जो हाइट है वो टोटल हाइट है वहाँ पे 2.8 है, वो क्लियर हाइट है। मतलब ऊपर जब आप देखोगे तो वहाँ पे आपको जो दीवारें दिखेगी वो 2.8 मीटर पे है और लिंटेल वाला जो है वो 2.6 पे है। तो जब आप इसको 2.5 हो जाएगा सर, वहाँ पे जो डायमेंशन दिया हुआ है प्लस 0.1 हो जाएगा लिंटेल का हाइट। लिंटेल में तो ब्रिक नहीं रहेगा, उसके ऊपर ब्रिक रहेगा, तो ये 2.6 और यहाँ से जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो 2 मीटर आ जाएगा, 0.2 मीटर आएगा। ये जो थिकनेस है वो ब्रिक का थिकनेस रहेगा। किसके लिए हम बता रहे हैं, तो यहाँ पे साइड में है उसके लिए। ठीक है, तो आपको मिल चुका होगा 2.5 मीटर है वो पिलर का एक्चुअली में हाइट होगा। 2.5 मीटर जो मेंशन किया गया है वो एक्चुअली 2.5 मीटर है, वो हाइट होने जा रहा है। तो यहाँ पे पिलर के लिए हम लिख देते हैं, पिलर की संख्या 3 है, जिसका लेंथ क्वेश्चन में दे रखा है 0.3 मीटर, 0.30 सेंटीमीटर और हाइट होगा वो 2.5 होगा। उसके बाद 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे लिंटेल है, यानी सॉरी 10 सेंटीमीटर का यानी 0.1 मीटर का ये लिंटेल है, लिंटेल है। और ये क्या है सर, पिलर का हाइट है, पिलर का हाइट है। ठीक है, पिलर का हाइट है और 2.1 मीटर है वो टोटल हाइट है, वो दे रखा है। तो टोटल हाइट में से पिलर वाला हाइट वहाँ जहाँ तक वो लिंटेल गया है, लिंटेल के ऊपर पूरा का पूरा ब्रिक रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे। 2.8 है वो नीचे से सीलिंग का जो होता है, सीलिंग से, क्योंकि ब्रिक होगा, ब्रिक के मतलब सीलिंग कहने का मतलब है साइड से जो है, आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करो। लिंटेल के जस्ट ऊपर लिंटेल का एक लाइन गया है, लिंटेल से जस्ट ऊपर 2.8 है और 2.8 के ऊपर है वो स्लैब है। 2.8 के ऊपर क्या है, स्लैब है। 2.8 के ऊपर क्या है, स्लैब है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो अब कैलकुलेशन करके लिखना है। थोड़ा सा हम इसको ऊपर लिख देते हैं, इससे क्या होगा कि थोड़ा लिखने में हमको आसानी होगा। अभी और भी डेटा कुछ लिखना है, इसलिए थोड़ा सा हम इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दे रहे हैं ताकि नीचे थोड़ा स्पेस हमको मिल सके। 2.5 मीटर, ठीक है, थोड़ा स्पेस नीचे मिल गया है। अब जो ब्रिक वर्क निकालेंगे सर, ब्रिक वर्क निकालेंगे बरामदा में। यहाँ पे कुछ ब्रिक वर्क होगा, कुछ इस पोजीशन पे ब्रिक वर्क होगा। पिलर तो जा चुका है, पिलर हो चुका है। ब्रिक वर्क यहाँ पे भी होगा सर, फ्रंट में होगा और यहाँ पे ब्रिक वर्क होगा। और ब्रिक वर्क नीचे नहीं होगा, लिंटेल के ऊपर होगा। तो बरामदा में जो हम ब्रिक वर्क निकाल रहे हैं वो पिलर में दिख गया, बरामदा में हम लोग देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं बाबू, बरामदा में देख रहे हैं, तो पिलर हो गया। अब हम लोग देखेंगे एभव लिंटेल इन फ्रंट वॉल। यहाँ पे लिख दे लिंटेल के ऊपर है वो ब्रिक वर्क रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखते एभव लिंटेल, लिंटेल। ठीक है, एभव लिंटेल, लिंटेल के ऊपर। तो लिंटेल के ऊपर आपको दो जगह देखने को मिलेगा सर, एक है फ्रंट वॉल, यहाँ पे लिखते हैं फ्रंट वॉल, और एक क्या है सर, साइड वॉल। और क्या है सर, साइड वॉल। आई थिंक स्पेस आपको मिल रहा होगा, दिख रहा होगा। यहाँ पे नहीं मिलेगा तो हम ऊपर लिख देंगे। ठीक है, देख लेते हैं, लेट मी चेक। चलो यहाँ तक तो क्लियर है, साइड वॉल तो तक आपको दिख रहा है, देख पा रहे होगे। फ्रंट वॉल है उसकी संख्या सर 1 है और जो साइड वॉल है सर उसकी संख्या 2 है। ये सब छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से इस चीज़ को समझते हैं। फ्रंट वॉल होगा वो यहाँ से आएगा, ये तो जा चुका है। अगर आप 3D डायग्राम देखो तो ये फ्रंट वॉल का हम लोग को टोटल लेंथ लेना पड़ेगा। टोटल लेंथ लेंगे, यहीं पे ना होगा सर, यहाँ पे होगा। पूरा का पूरा इस लेंथ में आपको दिखाई देगा ब्रिक वर्क। तो यहाँ पे फ्रंट वॉल का टोटल जो लेंथ हो जाएगा वो 4.8 प्लस कितना हो जाएगा सर, ये लेंथ 4.8 प्लस जो इधर आया था 0.3, उतना ही होगा, यानी 5.1 होगा फ्रंट वॉल का लेंथ। जहाँ पे टोटल आपको दिखेगा फ्रंट वॉल पे ब्रिक दिखेगा। एभव लिंटेल, लिंटेल के ऊपर दिया हुआ है, लिंटेल है, लिंटेल के ऊपर क्या दिया हुआ है, ब्रिक दिया हुआ है। हम बोल रहे हैं सर लिंटेल है, क्या दिया हुआ है, कहाँ पे लिखे, देखो यहाँ पे लिखते हैं सर, लिंटेल है, लिंटेल के ऊपर ब्रिक है। और सर ब्रिक के ऊपर क्या है सर, ब्रिक के ऊपर स्लैब है, ब्रिक के ऊपर स्लैब है। किस में ऐसा बात किया जा रहा है, तो सर इस ये जो है बरामदा में इस तरह से पोजीशनिंग दिया गया है। ठीक है, जो डायग्राम में दिखा है बिल्कुल वैसा ही किए। तो फ्रंट वॉल का यहाँ पे आपको लेंथ मिल जाएगा बाबू 5.1, यहाँ से यहाँ तक 5.1 होगा, वो लंबा होगा, लेंथ होगा उसका 5.1 होगा। सेंटर लाइन से आप ऑब्जर्व करो तो फ्रंट वॉल का 5.1 मीटर हो गया लेंथ, चौड़ाई हो गया 0.3,
और जो थिकनेस होगा वो कितना थिकनेस हम लोग निकाले थे, तो सर 0.2। 0.2 कैसे आया था, तो देखो 2.8 होगा वो जहाँ तक ब्रिक गया है, यानी जस्ट स्लैब के नीचे तक है, स्लैब के नीचे तक, और जो पिलर का हाइट है वो 2.6 होगा। यानी लिंटेल का हाइट अगर यहाँ से हम मेंशन करें तो लिंटेल कुछ ऐसा है सर, लिंटेल कुछ ऐसा, ये लिंटेल हो गया, और यहाँ पे बेस है, ये जो हाइट है ये दे रखा है 2.5, उसके बाद 0.1 का लिंटेल है, उसके बाद ब्रिक वर्क दिया गया है, ठीक है, कुछ ऐसा ब्रिक वर्क है, ठीक है छोटू, ये ब्रिक वर्क है। और ब्रिक वर्क का यहाँ से जो डायमेंशन है बॉटम से ये दे रखा है 2.8, तो 2.8 ये 0.1 हो गया, तो 2.6 हो गया यहाँ से यहाँ तक, ऊपर का जो बचेगा ब्रिक वाला 0.2 होगा। अगर कहीं पे आपको समझ में आ गया है, हम अगर आपको लग रहा है कि हम रिपीट करें तो आप फॉरवर्ड करके देख लो, ठीक है। साइड वॉल हो गया 2। अच्छा, साइड वॉल जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इधर तो ब्रिक वर्क हो चुका है, इधर भी ब्रिक वर्क हो चुका है, बचेगा कितना, 1.8 ही तो बचेगा यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस जो 1 पॉइंट मेंशन है, तो 1.8 रहेगा यहाँ पे, 1.8 रहेगा, ठीक है। 2 रहेगा साइड वॉल, 0.3 चौड़ाई और 0.2 हाइट, ठीक है, हाइट है वो 0.2। ये टोटल यहाँ पे आपको ब्रिक वर्क का रिक्वायरमेंट होगा, डिडक्शन हम लोग बाद में करेंगे। अब ऐसा करते हैं कि हम थोड़ा इरेज करके वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं। कहीं पे अगर आपको लगे कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, अगर आप ऐप पे देख रहे हैं तो नो नीड टू कमेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे हम कैलकुलेशन करके लिख देते हैं, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक है बेधड़क आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। बट कोशिश करेंगे कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना के बराबर हो या कम से कम हो। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होता है, हेजी कैलकुलेशन होता है तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो ही जाता है, बट अभी तक वैसा कोई मेजर मिस्टेक नहीं हुआ है। यहाँ पे हम कैलकुलेशन करके लिख दिए हैं, जो भी कैलकुलेशन आया बाबू मेंशन कर दिए हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा इसमें ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, ब्रिक वर्क में थोड़ा सा और आपको ऐड करना पड़ेगा, और वो कहाँ पे होगा, पैरापेट वॉल पे, ठीक है। पैरापेट वॉल रूम में है, तो पैरापेट वॉल के बारे में हम लोग देखेंगे, उसको भी ऐड करेंगे, सुपर स्ट्रक्चर में पैरापेट वॉल भी ऐड होगा। जो डिडक्शन होगा डोर विंडो और सेल्फ के लिए होगा, ठीक है, और लिंटेल के लिए भी हम लोग डिडक्शन करेंगे। तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा, कैलकुलेशन आप एक बार मिला लीजिएगा। अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा वीडियो को पॉज करेंगे ताकि आप इसको नोट कर सको, और उसके बाद इरेज करके हम बताते हैं, ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं कि पैरापेट वॉल का कैलकुलेशन किस तरह से होगा, ठीक है। इस पोर्शन को हम इरेज करेंगे, ऊपर वाला पोर्शन है उसको इरेज कर देंगे, यहाँ तक हम रहने देते हैं, और इसके बाद हम बताते हैं कि पैरापेट वॉल आप किस तरह से कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पैरापेट वॉल एक्चुअली में है क्या। अच्छा, जैसे ये एस्टिमेशन कंप्लीट होगा आपको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का जाते रहेगा रिवीजन का, प्लस इसी फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे, रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे, ठीक है। बेस्ट टाइम मैनेजमेंट का कोशिश करेंगे कि 20 मिनट या 15 मिनट में 15 मिनट का 2 लेक्चर में पूरा का पूरा यूनिट हम रिवाइज कर दें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जो भी फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, उसका पूरा का पूरा आपको सीरीज मिलते रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं पैरापेट वॉल के लिए, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं पैरापेट वॉल, पैरापेट वॉल एभव। देखो मेरे पास थोड़ा स्पेस की कमी है इसलिए यहाँ पे कंटिन्यू कर दे रहे हैं, आप इसको करेक्टली लिख लेना, एभव रूम, रूम के ऊपर, एभव रूम, ठीक है। तो रूम के ऊपर पैरापेट वॉल है, यही रूम है, इसी के चारों तरफ पैरापेट वॉल है। पैरापेट वॉल का हाइट कितना है सर, पैरापेट जो वॉल है कुछ इस तरह से रहेगा, पैरापेट वॉल है वो कुछ इस तरह से रहेगा चारों तरफ, और इसका जो हाइट है वो क्वेश्चन में दे रखा है 30 सेंटीमीटर है। हाइट कितना है सर पैरापेट वॉल का, पैरापेट वॉल का हाइट है वो 30 सेंटीमीटर है। कितना है सर, 30 सेंटीमीटर है। थिकनेस कितना है पैरापेट वॉल का, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है वो थिकनेस है पैरापेट वॉल का, ठीक है। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है वो थिकनेस है, 20 सेंटीमीटर है वो थिकनेस है। ये पैरापेट हो गया वॉल। देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना, पैरापेट वॉल है वो कुछ 20 सेंटीमीटर रहेगा, जो थिकनेस रहेगा यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। पैरापेट वॉल कुछ ऐसा रहेगा, 20 सेंटीमीटर थिक रहेगा। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा सर, इतना लेंथ हो जाएगा। तो लेंथ हो जाएगा ये जितना यहाँ पे है, कितना है 4.8 होगा। यहाँ से अगर ये देखिए 4.5 है, तो सेंटर लाइन का लेंथ है वो 4.8 है, सेंटर लाइन का लेंथ है वो कितना है 4.8 है, और उसमें हम लोग ऐड कर देंगे तो ये 5.1 हो जाएगा, 5.1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लॉन्ग वॉल होगा, यहाँ पे लिख देते हैं लॉन्ग वॉल, कलर चेंज कर दे रहे हैं, लॉन्ग वॉल। लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल देखेंगे, ठीक है। किसका देख रहे हैं, लॉन्ग वॉल।
यहाँ पे लिख देते हैं लॉन्ग वॉल, ठीक है। और क्या रहेगा सर, शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल। इसी में पैरापेट हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पे पैरापेट वॉल होगा, यहीं पे होगा पैरापेट वॉल जिसको हम रेड से किए हैं, ये पे पैरापेट वॉल होगा। लंबाई कितना हो जाएगा 5.1, लंबाई कितना हो जाएगा, अगर हम लोग लंबाई देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा लेंथ 4.5 यानी 4.8 सेंटर टू सेंटर प्लस 0.3, तो यहाँ से आपको ये लेंथ मिल जाएगा पैरापेट वॉल का, ये जो पूरा का पूरा लेंथ है वो पैरापेट वॉल का लेंथ मिल जाएगा। इसकी संख्या कितनी होगी, 2, एक पैरापेट वॉल इधर होगा, दूसरा पैरापेट वॉल इधर होगा, ठीक है। तो इसकी संख्या हो रही है लॉन्ग वॉल में, इसकी संख्या हो रही है 2, और लेंथ कितना हो जाएगा सर 5.1, तो लेंथ हो गया 5.1, विड्थ कितना है तो सर 0.2, और हाइट कितना है सर तो 0.3। यहाँ कुछ इस तरह से मेंशन किया गया, यही पैरापेट वॉल है। जब हम लोग शॉर्ट वॉल में आएंगे तो शॉर्ट वॉल में देखो बाबू, ये लेंथ जो है वो 5.2 है, कितना है सर ये लेंथ, इसमें से 10 सेंटीमीटर आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पैरापेट वॉल है ये 20 सेंटीमीटर है, कितना थिकनेस 20 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर अभी भी बचेगा ना, तो यहाँ से आपको पैरापेट वॉल देना पड़ेगा। पैरापेट वॉल इधर से कुछ मेंशन करना पड़ेगा, ये रहा पैरापेट वॉल आपका इधर वर्टिकल वाला, तो ये पैरापेट वॉल के लिए आपको 10 सेंटीमीटर ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि टोटल थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर में पैरापेट वॉल है तो 10 सेंटीमीटर इधर तो ऐड करना पड़ेगा, तो 5.2 देखो यहाँ पे लिखते हैं 5.2 प्लस, देखो यहाँ पे लिख देते हैं 5.2 प्लस 0.2, 5.2 प्लस 0.2 ऐसा रहेगा। यहाँ से यहाँ तक 5.2 है, 5.2 है, इसमें आपको ऐड करना होगा 0.2, 10 सेंटीमीटर यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर इधर, इधर का पैरापेट वॉल इधर रहेगा, 10 सेंटीमीटर इधर आपको आना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 5.4 हो जाएगा। इसकी संख्या अभी कितनी है 2, 5.4, विड्थ जो है वो 0.2, थिकनेस है वो 0.3, तो यहाँ से आपको पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेशन करके ही आप बता पाओगे कि वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर देते हैं, यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं, काम का है नहीं, तो कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करके हम लिख देते हैं 5.1 गुने 2 और गुने 0.2 गुने 0.3। देखो छोटा छोटा जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 0 पॉइंट आ गया है 612 और कुछ ले लेगा सिर्फ 61, तो थोड़ा बहुत आंसर में स्लाइटली डिफरेंस आएगा। जितना भी स्टूडेंट है वो थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है दोनों के कैलकुलेशन में, और इतना जो है वो रीजनेबल है, चलेगा, इट्स ओके। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। 0.3 ये वैल्यू आ रहा है 0.6, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0.98 लिए, कोई 10.1 ले लेगा, इसी को 10.1 लिख देगा, तो थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस आएगा। 3 डिजिट के बाद वैल्यू रहा है, 4 डिजिट के बाद वैल्यू ले रहा है, ठीक है, इससे स्लाइटली डिफरेंस होगा। तो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ ब्रिक वर्क, अब जिसमें डिडक्शन का रिक्वायरमेंट होगा। आप लोग इतना को ऐड करके कुछ वैल्यू होगा उसको लिख लीजिएगा कहीं साइड में, मतलब यहाँ पे अभी मत लिखिएगा क्योंकि अभी डिडक्शन करना बाकी है। तो इसको अब इरेज कर देते हैं बाबू, इरेज करके अब हम निकालते हैं डिडक्शन। डिडक्शन कहाँ कहाँ पे करना पड़ेगा, तो सर डिडक्शन आप लिंटेल के लिए कर देना, सर डिडक्शन आप विंडो के लिए कर देना, सर आप डिडक्शन है वो किसके लिए कर देना, सर डोर के लिए भी कर देना, और सेल्फ के लिए कर देना। सेल्फ मतलब आलमीरा, यहाँ पे जो आलमीरा है ना छोटा सा, ये आलमीरा के लिए भी आप दिखा दोगे। तो बोले थे कि ये थिकनेस होगा वो 30 सेंटीमीटर होगा, जो आलमीरा रहता है वो 20 सेंटीमीटर अंदर रहता है, 20 सेंटीमीटर दीवार में घुसा हुआ रहता है, और थिकनेस है वो 20 सेंटीमीटर है, बाकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे दिया हुआ है, चौड़ाई 90 और डेप्थ है वो 150, आलमीरा का डायमेंशन वहाँ पे मेंशन है। तो आप इसको पॉज करके नोट करो, इरेज करके डिडक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना, ये जो वैल्यू होगा 0.648 होगा, ठीक है। कैलकुलेशन करके थोड़ा सा हो गया होगा, लिख दिए होंगे, चलो इसको आप करेक्ट कर लेना, मल्टीप्लाई करके 0.648 होगा, 624 नहीं होगा 648 होगा, ठीक है। अब इरेज कर देते हैं। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे डिडक्शन, ठीक है। डिडक्शन कितना होगा, ठीक है, तो देखो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे डिडक्शन। नेक्स्ट है डिडक्शन। देखो बाबू आपको डिडक्शन किसके लिए करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिखते जाते हैं वेयर यू नीड टू डिडक्ट। पहले जो आपको डिडक्शन करना पड़ेगा सर वो डोर के लिए करना पड़ेगा। किसके लिए डिडक्शन करना पड़ेगा, डोर के लिए। सर और किसके लिए करना पड़ेगा, सर आपको विंडो के लिए करना पड़ेगा, विंडो के लिए आपको करना पड़ेगा। और किसके लिए करना पड़ेगा सर, सेल्फ के लिए करना पड़ेगा, सेल्फ जो दिया हुआ है अलमीरा है उसके लिए करना पड़ेगा। और इसके बाद आपको करना पड़ेगा लिंटेल के लिए।
सर आप लिंटेल कहाँ पे, लिंटेल बरामदा वाला लिंटेल, लिंटेल में आपको डिडक्शन नहीं करना पड़ेगा। याद करो लिंटेल, उसके ऊपर जो ब्रिक था वो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट किए हैं, तो यहाँ पे इसमें डिडक्शन लिंटेल करने की जरूरत नहीं है। लिंटेल ये दीवार में बीच में घुसा हुआ है, उसको आपको डिडक्शन करना है। तो लिंटेल किस में, इन 4 रूम, 4 रूम, क्योंकि बरामदा में लिंटेल को हम लोग कंसीडर ही नहीं किए। लिंटेल, ये जो लिंटेल है बाबू देखना यहाँ पे, ये जो कुछ ऐसे लिंटेल रहेगा बरामदा में, उसके ऊपर जो ब्रिक वर्क हुआ है उसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। उसके बाद जो ऊपर में स्लैब होगा उसको भी हम लोग मेंशन नहीं किए हैं। तो स्लैब को नहीं लिए हैं, लिंटेल को नहीं लिए, बस लिए हैं सिर्फ ब्रिक वर्क को। तो हम लोग को डिडक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हम लोग बात करेंगे बरामदा में जो भी डिडक्शन किया जाएगा वो डिडक्शन किस में होगा, डिडक्शन यहाँ पे होगा रूम में। लिंटेल में का डिडक्शन सिर्फ रूम में होगा, क्योंकि बरामदा में लिंटेल के ऊपर जो ब्रिक था, यहाँ पे लिंटेल था, उसके ऊपर जो ब्रिक है बस उसी को हम लोग लिए, लिंटेल को तो लिए ही नहीं है, ऊपर वाला स्लैब है उसको लिए ही नहीं है, तो बस इसी को लिए हैं। यही जो थिकनेस था उसी को हम लोग कंसीडर जब किए ही हैं तो फिर डिडक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको तो कंसीडर ही नहीं किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे लिंटेल निकालेंगे 4 रूम, तो एक तो लॉन्ग वॉल में आएगा, एक लॉन्ग वॉल वाला में आएगा, और लिंटेल किस में आएगा, शॉर्ट वॉल के ऊपर भी, शॉर्ट वॉल के ऊपर भी लिंटेल रहेगा। ठीक है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड यूज़ कर रहे हैं। लिंटेल, लिंटेल होगा वो चारों तरफ रहेगा। कैसा था, लिंटेल बैंड था या बैंड लिंटेल था, लिंटेल बैंड बोलो या बैंड लिंटेल बोलो। डोर सर एक है, विंडो अगर काउंट करो तो 1 2 3 4 और 5, विंडो की संख्या कितनी है सर, 5। सेल्फ की संख्या कितनी है सर, 1। ठीक है, लिंटेल 4 रूम में लॉन्ग वॉल होगा उसकी संख्या 2 होगी, शॉर्ट वॉल होगा उसकी भी संख्या 2 होगी, 2 लॉन्ग वॉल 2 शॉर्ट वॉल होगा। डोर यहाँ पे देखो, यहीं पे डोर है ना, तो डोर का जो डायमेंशन है, डोर जो दिया हुआ है कुछ ऐसा डोर होगा जिसमें आपको एक लंबाई दिख रही है वो 1.1 मीटर होगा। हाइट होता है, स्टैंडर्ड हाइट होता है डोर का वो 2.1 होगा। आप हमेशा डोर को कुछ इसी फॉर्मेट में बनाओगे, तो डोर का यहाँ पे लेंथ हो जाएगा 1.1 मीटर लंबाई, और हाइट हो जाएगा सर 2.1 मीटर। यही तो हाइट है, यही तो हाइट है। कितना डोर के कारण कितना दूर ब्रिक मोटा जो है वो मिसिंग होगा, कितना दूर डिडक्ट करना पड़ेगा, तो इसका जो थिकनेस होगा वही डिडक्शन होगा। तो 0.3 मीटर होगा विड्थ, 0.3 मीटर विड्थ। सर यहाँ तक समझ में आ रहा है, डोर में कोई टेंशन नहीं है, डोर आपको दिख भी रहा होगा, आप 3D डायमेंशन में आप डोर देख भी पा रहे होंगे। डोर है उतना डोर, बीच में होल रहेगा, वहाँ पे डोर नहीं होगा। अब जब हम लोग विंडो पे मूव करते हैं तो विंडो का डायमेंशन दिया हुआ है 90 और कितना दिया हुआ है 150। तो सर 90 चौड़ाई है और डेप्थ जो है वो 150 है, 150 यानी 1.5 और 0.9। ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा विंडो। तो यहाँ पे विंडो की संख्या 5 है, लंबाई कितना है सर 0.9, विड्थ कितना हो जाएगा 0.3। जहाँ पे विंडो होगा वो पूरा का पूरा होल होगा। आप 3D डायग्राम में भी विंडो अच्छे से देख पा रहे होंगे, और इसका जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सेल्फ की संख्या 1 है। सेल्फ जो होगा सर ऐसा कुछ दीवार में इधर से कुछ आलमीरा टाइप का बना हुआ होगा, ऐसा कुछ आलमीरा होगा, रेक होगा। ठीक है, जिसको हम लोग आलमीरा भी बोलते हैं या रेक भी बोलते हैं, यही सेल्फ होगा। तो सेल्फ जो है हम बोल रहे हैं कि सेल्फ का गहराई होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा। 30 सेंटीमीटर का तो दीवाले होता है, दीवार में ही वहाँ पे सेल्फ होगा, और इसका आपको कितना लेना है नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, फिर भी आपको 20 सेंटीमीटर ही लेना है। सेल्फ का जो डायमेंशन, अच्छा सेल्फ का डायमेंशन और विंडो का डायमेंशन एक है, शायद हम विंडो वाला मार दिए हैं। सेल्फ यहाँ ये रहा विंडो और ये रहा सेल्फ। सेल्फ का कितना है सर, अच्छा ठीक है वो पहले का लगता है क्या हुआ है। सेल्फ है वो ये है, यहाँ से यहाँ तक है वो 90 है यानी 0.9 है, और इसका जो हाइट है वो 1.5 है सेल्फ का। ठीक है, तो इसका बॉक्स का वॉल्यूम निकाल दो। तो सर सेल्फ जो है वहाँ पे जो मिसिंग एरिया रहेगा सेल्फ के कारण, यही वाला वॉल्यूम तो मिसिंग होगा। तो यहाँ पे लंबाई है 0.9, सर चौड़ाई है 0.2 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर, और हाइट है 1.5 मीटर। यही वाला एरिया वहाँ पे मिसिंग होगा जो कि सेल्फ का डायमेंशन गिवन है। अब लिंटेल फॉर रूम के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे लिंटेल रहेगा सर, ऑल अराउंड लिंटेल है, तो लिंटेल का कैलकुलेशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो लॉन्ग वॉल हो जाएगा कितना 4.8 प्लस 0.3, यही लॉन्ग वॉल होगा। शॉर्ट वॉल कितना हो जाएगा सर, तो 5.5 माइनस 0.3। ठीक है, सेंटर टू सेंटर लेंथ हम लोग निकाल लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना है, तो सेंटर टू सेंटर लेंथ हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो आपको लेंथ मिल जाएगा। ऑलरेडी लिंटेल का हम लोग कैलकुलेशन कर चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ पर लिंटेल जो होगा
लॉन्ग वॉल यही है ना सर, इतना में ही तो लिंटेल होगा प्लेस, इसी जगह पे तो लिंटेल प्लेस होगा, इतना में ही लिंटेल प्लेस होगा। तो इसका जो हो जाएगा, ये 5.1 क्यों लिखें, ये 4.8 प्लस 0.3 होगा, तो 5.1 तो आना ही है। तो ये 5.1 हो जाएगा लंबाई। चौड़ाई कितना होगा सर, चौड़ाई होगा 0.3। हाइट कितना होगा सर लिंटेल का, तो 0.1। यही तो लिंटेल का हाइट है। लिंटेल कहाँ पे रहेगा, चारों तरफ दीवार में रहेगा लिंटेल, तो ये 2 हो गया। शॉर्ट वॉल में कितना हो जाएगा, तो 5.5। जो यहाँ से यहाँ तक का सेंटर टू सेंटर लेंथ है वो 5.5 है, ये सेंटर टू सेंटर लेंथ है वो 5.5 है। अब इसी में 5.5 में आपको घटा देना है, यही तो शॉर्ट वॉल होगा, तो 5.5 माइनस बी करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 5.2, और बाकी सब डेटा सेम रहेगा। तो ये डिडक्शन इतना करना है, ऊपर वाला सबको जोड़ के ये वाला चीज़ को घटा देना, आपको एक्यूरेट एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। स्लाइटली आपको डिफरेंट मिलेगा, थोड़ा सा आपको अंतर मिल सकता है। क्यों अंतर मिलेगा, क्योंकि कैलकुलेशन में जो डिजिट है वो 2 स्टूडेंट कर रहा है कैलकुलेशन, तो अलग अलग कैलकुलेशन हल्का सा इधर उधर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वीडियो को हम पॉज करके सारा डेटा है वो कैलकुलेट करके लिख देते हैं। आप भी अपने तरीके से एक बार कैलकुलेट कर लीजिए। डिडक्शन जो भी होगा वो वैल्यू हम यहाँ पे लिख दिए। डोर के लिए इतना ब्रिक वर्क मिसिंग होगा, विंडो में इतना ब्रिक वर्क मिसिंग होगा, यहाँ पे सेल्फ में इतना ब्रिक वर्क मिसिंग होगा। अब इसी सेल्फ की संख्या 2 रहेगी तो आप 2 लिख देना, 3 लिख देना, जितना भी सेल्फ रहे। लिंटेल फॉर रूम में कुछ इस तरह से, लिंटेल के लिए ब्रिक वर्क नहीं होगा, जहां पे लिंटेल होगा वहां पे ब्रिक वर्क नहीं होगा। तो ये डिडक्शन है। देखो बाबू, जब आप इसको ऐड करोगे ना तो मेरे पास जो डेटा आ रहा है, जो वैल्यू आ रहा है वो 3.606 आ रहा है, 3.606। ठीक है, डिडक्शन के लिए आ रहा है 3.606, ये माइनस में है, ये आपको डिडक्ट करना है इतना ऐड करने के बाद। उधर जो हम लोग वैल्यू निकाले थे, यानी रूम के दीवार में और लिंटेल के यहाँ पे ऊपर, लिंटेल के जस्ट ऊपर और पिलर में जो सब वैल्यू आया था ऐड करके, वो आया था 22.85। ठीक है, ऐसा मीटर क्यूब आया था। ये टोटल में से आपको इतना मीटर क्यूब सब्सट्रैक्ट कर देना है, डिडक्शन वाला घटा देना है। तो जब हम लोग डिडक्ट करेंगे तो वैल्यू है वो 19.24 के आसपास आ रहा है। ठीक है, इसी के अराउंड आपको भी आना चाहिए। ठीक है, लेट मी राइट इट, इसको हम लिख देते हैं। यहाँ पे जब टोटल हम लोग निकालेंगे तो उधर से जो भी वैल्यू होगा दोनों को आप जोड़कर आपका जो भी वैल्यू आ जाए, आपने अगर कैलकुलेशन किया है तो 19 के बाद जो भी वैल्यू होगा वो एक्सेप्टेड होगा। 19.24, किसी को 19.5 आ गया, किसी को 19.6 आ गया, सब चलेगा। 4 मीटर क्यूब, दिस इज द आंसर। आपको इतना ब्रिक वर्क का जरूरत पड़ेगा। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो यहाँ से हम लोग का एस्टिमेशन का ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जहाँ पे 4 हम पार्ट किए हैं। चारों पार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप प्लास्टरिंग का काम करोगे, अंदर में जो है एरिया वो निकाल लोगे, डोर और विंडो के लिए सब्सट्रैक्ट कर देना। हाइट मेंशन है, लंबाई चौड़ाई मेंशन है 4.5 5.2। ठीक है, डोर और विंडो के लिए वहाँ पे डिडक्शन करोगे। तो हम लोग जो सारे चीज़ हैं वो किसी न किसी लेक्चर फॉर्मेट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप ये कॉन्सेप्ट को जब लेकर एग्जाम में बैठोगे तो कभी भी आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग का सीरीज स्टार्ट होगा वो रेट एनालिसिस पे स्टार्ट होगा। नेक्स्ट जो सीरीज स्टार्ट होगा वो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का डिफरेंट यूनिट का रिवीजन प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।